नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं को आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से बड़ी जानकारी। हिमाचल कांग्रेस में हलचल अब तेज हो चुकी है। हिमाचल में 2 दिवसीय दौरे पर हिमाचल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल पहुंचने वाली है। कांग्रेस नेताओं से बैठक के बाद संगठन का गठन होगा। सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्रियों के साथ नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल बैठक करेंगी। 2 मार्च को रजनी पाटिल दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगी। तो ये 3 दिवसीय दौरा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल का 3 दिन के प्रवास पर हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाली है रजनी पाटिल और कई बैठकें जो है इन 3 दिनों में रहने वाली हैं। बैक टू बैक कई बैठकों का दौर हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगा। कई बैठकें प्रस्तावित है रजनी पाटिल की और ये बैठकें जो हैं इनमें कई दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम, तमाम सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगी नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और कई बैठकें जो है वो इस दौरान होंगी संगठन के गठन को लेकर। यहां आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 3 से 4 महीनों से कांग्रेस का संगठन भंग है और अब एक बार फिर से नए सिरे से कांग्रेस पार्टी के संगठन का निर्माण होगा, जिसके लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल हिमाचल प्रदेश पहुंच रही हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी देंगे। विकास जी, नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। कई बैठकें होंगी। पिछले कई महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संगठन भंग है और इसके बाद आज पहुंच रही है संगठन के गठन को लेकर। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि रजनी पाटिल को वैसे आ जाना था, लेकिन मौसम की खराबी और इसकी आशंका जताई जा रही थी कि हवाई मार्ग से जब उन्हें शिमला आना था तो इसलिए वो एक दिन पहले ही आ गई थी, क्योंकि मौसम विभाग से जिस तरह से अलर्ट मिल रहे थे और भारी बारिश का अनुमान जो है वो यहाँ पर लगाया गया था। ऐसे में भारी बारिश हो रही है तो इसलिए बीते कल ही नेताओं की जो एंट्री थी हिमाचल में वो हो गई है। ऐसे में रजनी पाटिल बीते कल ही यहाँ पहुंची हैं। कुछ यहाँ के जो नेता हैं वो कांग्रेस के इनसे मिले हैं, लेकिन आज से बैठकों का दौर जारी होगा। 2 दिन के लिए बैठकें चलने वाली हैं। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ये बैठकें शुरू होंगी आज सुबह 10:30 बजे से। देखिए, सबसे पहले क्योंकि जो सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, यानी कि जो सह प्रभारी हैं कांग्रेस के, आज उनसे मुलाकात होगी। सबसे पहले उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में संगठन की क्या स्थिति है, राज्य सरकार और संगठन के बीच जो तालमेल है उसकी अभी तक की क्या ताजा हालात है, क्या स्थिति है, उसका जायजा लिया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा। और साथ ही क्योंकि आने वाले समय में अब संगठन का निर्माण नए तरीके से करना है, जो कार्यकारिणी है वो नए तरीके से बनानी है, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, इन तमाम चीजों को जो है वो देखा जाना है कि किस तरह के नेताओं को कमान दी जाए, पद पर कौन लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे जाने चाहिए। तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या प्रदेश अध्यक्ष जो है उसे बदला जाना चाहिए या फिर उनके कार्यकाल को जो है वो यहाँ पर बढ़ाया जाना चाहिए। इसको लेकर भी चिंतन और मंथन लगातार चल रहा है। रजनी पाटिल इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है पूरी तरह से उससे जानकारी जो है वो अपनी रखती है पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने पहले भी प्रभारी के तौर पर हिमाचल प्रदेश में काम किया है और गुटबाजी जो कांग्रेस के भीतर ही है उसको भी भली भांति जानती है। समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, नेताओं को कैसे संतुष्टि जो है उसको देखा जाए कि किस तरह से संतुष्ट हो, इसके लिए तैयारी जो है वो जमीनी स्तर पर करनी होगी कांग्रेस को। इसके लिए फीडबैक जो है वो लिया जाएगा। सबसे पहले आज 10:30 बजे, जिस तरह से मैंने बताया कि सह प्रभारियों से मुलाकात करेंगी, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद 12:30 बजे के बाद जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, इनसे मुलाकात की जाएगी। और इसके बाद 3 बजे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैबिनेट जो मंत्री हैं, उनको बैठक के लिए बुलाया गया है। तो आज बैक टू बैक सुबह से ही ये बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगा और इससे फीडबैक लेकर जो है कल के लिए भी बैठक बुलाई गई है। कल भी सुबह से ही बैठकों का दौर शामिल रहेगा और इसमें जो विधानसभा के जो चुनाव के जो प्रत्याशी रहे हैं, जो जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया है। और इसके अलावा
जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस पार्टी के हैं उनको बैठक के लिए बुलाया गया। तो कुल मिलाकर इन 2 दिन की मैराथन बैठकों के जरिए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो मनोबल है वो देखेगी कि किस तरह से कार्यकर्ताओं का या पदाधिकारियों का यहाँ पर बना है, किस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष को अगर बदला जाना है या नहीं बदला जाना है या उन्हें ही आगे कंटिन्यू करना है, इसका एक फीडबैक जो है वो दिया जाएगा। सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसका फीडबैक लेकर जो है एक नए सिरे से संगठन को हिमाचल प्रदेश में अब बनाना है, मजबूत करना है। और ऐसे में आने वाले जो चुनाव होंगे, किस तरह से चुनावों में जो है वो अब कांग्रेस पार्टी को जाना है, इसको लेकर मैराथन बैठकें होंगी। और जो गुटबाजी है पूरी तरह से उस पर अंकुश लगाया जा सके और सबको मिल बैठकर आपस में जो है वो समन्वय स्थापित करना होगा ताकि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल हो। इसको लेकर रजनी पाटिल को जिम्मेवारी जो है वो यहाँ पर दी गई है और आज से मैराथन बैठकों का दौर जो है वो ये शामिल रहेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी है, आज बैक टू बैक कई बैठकें रहने वाली है। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश। मौसम के कारण, मौसम में खराबी के चलते बीते दिन ही रजनी पाटिल हिमाचल प्रदेश पहुंच चुकी थी और आज बैक टू बैक कई बैठकें प्रस्तावित हैं जिनकी अध्यक्षता रजनी पाटिल आज करेंगी। किस तरह से समन्वय जो है वो स्थापित करना है संगठन के मेंबर्स और सरकार के बीच में, इसको लेकर तमाम चर्चाएं आज की जाएगी और नए सिरे से संगठन का निर्माण होगा। और चलिए बढ़ेंगे आगे और करेंगे एक और बड़ी जानकारी का इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में मंदिरों के पैसों पर सियासत। सरकार ने सुखाश्रय योजना के लिए मंदिरों से धन मांगा है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर इसी को लेकर हमला बोला है। सनातन को गाली देने वालों ने चढ़ावे की राशि मांगी है। बीजेपी सुक्खू सरकार के फैसले का विरोध करेगी। जयराम ठाकुर ने वीडियो जारी कर सरकार पर गंभीर आरोप भी इस मुद्दे को लेकर लगाए हैं। तो बड़ी जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर सरकार ने सुखाश्रय योजना को लेकर मंदिरों से दान मांगा है और सनातन को गाली देने वाले लोगों ने पैसे मांगे हैं। यह आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने। का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए परिस्थिति ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के एक विभाग के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है, जो सरकारी नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल मंदिर हैं, उन मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दें ताकि हिमाचल प्रदेश की 2 योजना, एक सुखाश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना, ये 2 योजनाओं को चलाने के लिए हम उस पैसे को खर्च कर सकें। मैं समझता हूँ ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। जब भी पैसा अगर मंदिर ट्रस्ट से अगर लिया गया है तो कोई आपदा आ गई, जैसे कोविड का दौर था, जैसे बाढ़ बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लोगों की जिंदगी चले गई, उस वक्त मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद अगर मंदिरों और ट्रस्ट से ली जाती है वो समझ में आती है। सीएम रिलीफ फंड में गरीब लोगों के इलाज के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए पैसा लिया जाता है, वो समझ में आती है। लेकिन सरकार की बजटेड योजनाओं को चलाने के लिए मंदिर ट्रस्ट से पैसा लेने के लिए आदेश ही नहीं करना, आदेश के अलावा बार बार फॉलोअप किया जा रहा है कि जल्दी पैसा भेजो, जितना भी पैसा है भेजो। ये मैं समझता हूं कि हैरान करने वाला फैसला है। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। हिमाचल प्रदेश से के मौसम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बारिश और बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश में जारी। आगामी 48 घंटों तक राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने इसी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी, मौसम को लेकर बड़ा अपडेट हिमाचल प्रदेश के
मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट बर्फबारी और तेज बारिश को लेकर ये ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी किया है। मौसम विभाग ने संभावनाएं अनुमान जताया है कि आगामी 48 घंटों तक भारी बर्फबारी और भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि बर्फबारी और भारी बारिश की वजह से प्रदेश भर में जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान कम हुआ है बर्फबारी की वजह से और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके यानी कि पहाड़ी क्षेत्र बर्फ से एक बार फिर से गुलजार हैं, जिसकी वजह से आपको बता दें काफी फायदा जो है वो पहुंचता है पर्यटन कारोबारियों को और खासतौर पर बात की जाए तो बागवानों को और सेब बागवानों को काफी फायदा बर्फबारी और बारिश की वजह से। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। आगामी 48 घंटों तक राज्य की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने इसी को लेकर जानकारी साझा की है और ऑरेंज अलर्ट भारी बर्फबारी और बारिश को लेकर प्रदेश भर में जारी किया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हेवी स्नोफॉल का अलर्ट जारी किया गया है और इससे अब पर्यटक जो है वो एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, हैवी स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए पर्यटक एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों की ओर पहुंचेंगे और साथ ही जो पर्यटन कारोबारी है उनके चेहरों पर भी बर्फबारी की वजह से मुस्कान आई। और चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे और बड़ी जानकारी इस वक्त की जो मिल रही है वो दोबारा बता दें आपको। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। आगामी 48 घंटों तक राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और भारी बर्फबारी का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने इसी को लेकर जानकारी जो है बर्फबारी और बारिश को लेकर साझा की है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों तक हिमाचल प्रदेश में पूरे प्रदेश में मौसम इसी तरह का बना रहेगा। हेवी स्नोफॉल यानी कि भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है और बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि अगले 48 घंटों तक मौसम हिमाचल प्रदेश में ऐसा ही बना रहेगा, बर्फबारी और बारिश, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ये मौसम आगामी 48 घंटों तक ऐसा बना रहने वाला है। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है, बर्फबारी और भारी बारिश, जिसकी वजह से पर्यटक हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर पहुंच रहे हैं। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भारी बर्फबारी दर्ज की जा रही है। काफी लोगों को भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से यहां पर फायदा मिलता हुआ भी नजर आएगा। इससे पहले आपको बता रहे थे कि पर्यटन कारोबारी और बागवानों को काफी फायदा बारिश और बर्फबारी की वजह से मिलने वाला है, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से काफी समस्याएं भी उत्पन्न होती है आम जनता के लिए। पाइपलाइंस में पानी जमा होना, साथ ही जो यातायात का मार्ग है वो भी भारी बर्फबारी की वजह से प्रभावित होता है। टनल्स इसकी वजह से प्रभावित होती हैं, जिसकी वजह से यातायात ठप हो जाता है। तो लगातार प्रयास किए जाते हैं, बर्फ को हटाने का काम किया जाता है। और रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़ गए और भी ज्यादा अपडेट्स के साथ। रॉबिन, एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हुआ है। फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश बर्फबारी दर्ज की जा रही है। 25 फरवरी से हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ
सक्रिय होने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया था और उसके बाद से हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में, चाहे प्रदेश के ऊपरी इलाके हों चाहे निचले इलाके हों, वहां पर मौसम खराब है और प्रदेश के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी दर्ज की जा रही है। वहीं निचले इलाकों में बारिश लगातार दर्ज की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसके चलते अभी तक 2 नेशनल हाईवे, 2 स्टेट हाईवे जो है बंद बताए जा रहे हैं। जिसमें नेशनल हाईवे 5 और नेशनल हाईवे 705 अभी बंद है और इसके अलावा स्टेट हाईवे 8 और स्टेट हाईवे 13 ये भी दोनों बंद बताए जा रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जो ग्रामीण सड़कें हैं वो भी अभी बंद है, खासतौर पर ऊपरी इलाकों में। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू मनाली, कुल्लू, इसके अलावा किन्नौर, लाहौल स्पीति और जो चंबा के ऊपरी इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी दर्ज की जा रही है पिछले 2-3 दिनों से और इसके चलते प्रदेश भर में जो मौसम है वो ठंडा बना हुआ है। लोगों को अब ठंड भी यहाँ पर सता रही है लगातार, क्योंकि खराब मौसम के चलते जो दिन के तापमान है उसमें अच्छी गिरावट दर्ज की जा रही है। काफी 5 से 6 डिग्री गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। तो ऐसे में लोगों को एक बार फिर सर्दी का जो मौसम है वो महसूस हो रहा है प्रदेश के अंदर। और बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये मौसम करीब 1 मार्च तक ऐसे ही बने रहने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई थी। हालांकि इसके बाद प्रदेश में जो मौसम है वो साफ होने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया था। तो ऐसे में 2 से 3 मार्च के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम तो साफ देखने को मिल सकता है। अभी तक बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पूरे जनवरी महीने की बात करें या फरवरी महीने की बात करें तो प्रदेश में ड्राई स्पेल रहा। पश्चिमी विक्षोभ जरूर सक्रिय हुए लेकिन वो कम असरदार देखे गए। और अब ऐसे में पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की बात हो या फिर किसान बागवान हो, लगातार इस बात का उम्मीद लगाए बैठे थे कि हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिले। और अब ऐसे में जरूर यहाँ पर परेशानियां आम लोगों के लिए हो रही हो इस मौसम के चलते, लेकिन प्रदेश के पर्यटन कारोबारी हो या प्रदेश के किसान बागवान हो, दोनों के लिए जो मौसम है ये किसी संजीवनी से कम नहीं है, किसी खुशखुशी से कम नहीं है। जी बिल्कुल रॉबिन, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं पर्यटन कारोबारियों के बारे में और किसानों के बारे में, बागवानों के बारे में, यहाँ पर खास तौर पर बात की जाए सेब बागवानों के लिए, तो ये बर्फबारी और बारिश उनके लिए अभी भी क्या फायदा प्रदान करने वाली है? क्योंकि सेब बागवानों के लिए अगर ये बर्फबारी अभी भी हो रही है तो चिलिंग आवर्स ज्यादा मिल जाएंगे, तो इससे कितना फायदा सेब बागवानों को खास तौर पर? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम इस बार सर्दियों में रहा, जनवरी की बात करें तो जनवरी में सामान्य से 85% कम बारिश दर्ज की गई थी। वहीं फरवरी की बात करें तो 25 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में 51% कम बारिश दर्ज की गई थी। हालांकि उसके बाद अब जब लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है तो इसमें जरूर गिरावट आएगी और ऐसे में किसानों के लिए ये एक तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का ड्राई स्पेल चल रहा था उससे सूखे जैसी स्थिति प्रदेश के अंदर बन गई थी। और खासतौर पर चिलिंग आवर एक बात है, लेकिन जो जमीन में जरूरी नमी है वो भी बेहद कम हो गई थी। और ऐसे में बारिश और बर्फबारी की दरकार किसानों बागवानों के लिए बेहद जरूरी थी। और ऐसे में ये बर्फबारी होना या बारिश होना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो सेब बेल्ट है, सेब इलाका है और सेब की जो फसल है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कितना मॉइस्चर जमीन में रहेगा और किस तरह के चिलिंगार रहेंगे। और आने वाले फसल पर इसका जो असर है वो स्वाभाविक तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि बर्फबारी उतनी नहीं हुई जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन कुछ न होने से कुछ बेहतर। और हिमाचल प्रदेश में जब ये बारिश हो रही है तो किसानों बागवानों के चेहरे जरूर खिलते हुए दिखे जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रॉबिन जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश किया। उन्होंने शहर के विकास के लिए 188 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। ये बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की तुलना में लगभग 59 करोड़ रुपए कम का है। आपको बता दें कि मेयर ने बजट में ऐलान किया कि व्यवसायिक क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक बहुउद्देशीय मॉल स्थापित किया जाएगा। इस पर 500 करोड़ की लागत आएगी। ये मॉल काठ रोड से सब्जी मंडी, लोअर बाजार और बोल्ट रोड तक के क्षेत्र में विस्तृत होगा। करोड़ रुपए की लागत 20 करोड़ हमने बजट में अपना रखा, जिसमें हम नई पार्किंग के स्लॉट्स बनाएंगे और लगभग 2000 गाड़ियों के जो हमारे स्लॉट्स है लगभग रेडी है, वो हम जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी योजनाएं हम इस बार नए सिरे से ला रहे हैं जो
शिमला शहर के लोगों को बहुत बेनिफिट लगेगा। इस बार बजट कितने करोड़ का है और पिछले साल कितने उसमें पड़े? देखिए 153 लाख के करीब बढ़ोतरी है वो, और 188 लाख का कुछ का 188.053 के करीब का बजट है। और इसमें कुछ चीज़ें हमने बजट में उसमें अभी लाया भी नहीं है। मैंने जैसे हमारी ग्रांट्स है, अभी हमारे को 2 ग्रांट्स अभी और आनी है, सेंट्रल ग्रांट है और स्टेट ग्रांट है, 16 करोड़ की 2 ग्रांट्स है, जिसको मैंने उसमें नहीं डाला क्योंकि अभी हमारे को पहुंची नहीं। रियलिस्टिक बजट होता है, रियलिस्टिक पे आंकड़ों पे, और ना जो एक्चुअल में आप हमारे पास क्या है, हम उससे क्या निकाल के आ रहे हैं, वो हमारा उसको हाउस में अपने। आपने देखा होगा कि मैं पिछले दिनों अभी गया था, शिकरोड़ी भी गया था। एक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, पानी की स्कीम को हमारा लाना। और अप्रैल में इन्होंने मुझसे कहा है बिजली के अधिकारियों ने कि हमारे ट्रांसफार्मर्स वहाँ लग जाएंगे, लेकिन मैं खुद इसमें अभी दोबारा से जाऊंगा क्योंकि हमारा जो 90% का कार्य है वो पानी की पाइपलाइन जो बिछ चुकी है, और इसमें जो छुट-पुट जो और भी जो काम रहे हैं उसको, लेकिन जो मेन काम है 22 केवी का अभी ट्रांसफार्मर लगना बाकी है। और इधर आपको बता दें, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी के हिमाचल को दूसरा घर बताते वाले सवाल पर तंज कसते हुए वो नजर आए, तो वहीं अब कैबिनेट मंत्री के इस बयान को लेकर बीजेपी भी भड़क गई है और उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों की जुबान पर लगाम लगाने की नसीहत भी दी है। ऐसा है, अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे भैया, अभी वो बोल रहे हैं कि मैं तो यहीं पैदा हुआ, अभी उनका तो यही पता नहीं पैदा कहाँ हुए हैं। वो जिस प्रदेश में इलेक्शन होते हैं वहीं के सिटीजन बन जाते हैं, वहीं के वोटर बन जाते हैं, वहीं का खान पीन जो है वो कर देते हैं। तो अभी हिमाचल आएंगे, वो दूसरा घर हो गया है, तो पता नहीं क्या होगा, मेरे को उन्हीं को पता होगा मेरे ख्याल से। तो अभी मैंने आज की न्यूज़ उनकी देखी कि बिहार में अभी शुरू कर दिया है कि मेरा तो फेवरेट खाना ही है, यहाँ आते सेपूपुड़ी बन जाता है खाना, बिहार में जाएंगे बिहार का बन जाता है, छत्तीसगढ़ जाएंगे वहाँ का बन जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी का जो आज बयान आया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के मंत्री द्वारा देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी करना जो है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के मंत्री का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री का ये पता नहीं कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ। जहाँ मोदी जी जाते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वहाँ उस प्रदेश को वो अपना कहते हैं। शायद प्रदेश सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, वो किसी एक प्रांत के नहीं, पूरा देश उनके लिए एक समान है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पूरा भारतवर्ष उनके लिए एक समान है। और पूरे देश के विकास के लिए पूरे देश की जनता को अपना परिवार समझते हुए मोदी जी इस देश को आगे ले जाने का, विकसित भारत बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल की सरकार अपनी नालायकियाँ, अपनी नाकामयाबियाँ छिपाने के लिए समय समय पर ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, देश के केंद्रीय मंत्रियों के बारे में करती रहती है। लेकिन हिमाचल सरकार में क्या चल रहा है, प्रदेश के मंत्री जी उस पर स्पष्टीकरण दें। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि अपने मंत्रियों की जुबान पर लगाम लगाएं, वो ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी ना करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो किया है, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिमाचल के इतिहास में इससे पहले हिमाचल के लिए इतना किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी सरकार ने नहीं किया। लेकिन उन बातों को उजागर करने की बजाय उन बातों। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।